जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल और मिस्री मुसलमानों की तरफ से कुछ इत्मीनान हो गया तो वह अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर एक रोज फिरौन के भरपूर दरबार में पहुंच गए। वहां उन्होंने सीधे फिरौन को मुखातिब करके कहा, ऐ फिरौन, हम कायनात के मालिक की तरफ से भेजे गए हैं और तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं। हमारा पैगाम यह है कि सिर्फ एक अल्लाह को अपना परवरदिगार और माबूद मानो। इस बात को मानो कि मरने के बाद तुम्हें अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर अपने अमाल का हिसाब देना होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारी बात मानो और अपने तौर तरीकों को दुरुस्त कर लो। कामयाबी उन्हीं के लिए है जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं। फिरौन हंस पड़ा और बोला, क्या तुम भूल गए कि हमने तुम्हें अपने महल में बच्चा बनाकर पाला था? तुमने अपनी उम्र के कई साल हमारी शफकत के साए में गुजारे। तुम्हें याद होगा कि उसके बाद तुमने क्या हरकत की थी और यहां से क्यों और किस तरह भागे थे। तुम्हें तो हमारे एहसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले। हजरत मूसा ने जवाब दिया, मुझे खूब याद है कि मुझसे बेसमझी में एक खता हो गई थी और तुम्हारे खौफ की वजह से मैं यहां से भाग गया था। मगर मैंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की और उसने मेरे कसूर को माफ कर दिया। अब उसी अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। जहां तक तुम्हारे एहसानों की बात है तो उनकी हकीकत यह है कि तुम बनी इज़राइल पर बेजा जुल्म कर रहे थे। तुम्हारे जुल्म के खौफ से मेरी मां को मजबूर होकर मुझे एक टोकरी में डालकर दरिया में बहाना पड़ा। अगर तुम जुल्म न करते तो मैं तुम्हारे महल में परवरिश पाने के लिए क्यों आता? और अच्छा मान लिया कि तुमने मुझ पर कोई एहसान किया ही था, तो क्या एक आदमी पर एहसान के बदले तुम्हें यह हक मिल जाता है कि उसकी पूरी कौम को गुलाम बनाए रखो और उन पर जुल्म ढाते रहो? फिरौन इस सवाल का कोई जवाब न दे सका तो उसने बात का रुख बदल दिया और एक नया सवाल कर दिया। अच्छा, यह बताओ कि उन लोगों का क्या बनेगा जो तुमसे पहले वफात पा चुके हैं? उन्हें न तो तुम्हारे रब्बुल आलमीन की खबर थी और न वे कयामत को मानते थे, बल्कि हमारी ही तरह देवी देवताओं की पूजा करते थे। क्या वह सब गुमराह थे? क्या उनकी अक्लें मारी गई थीं? उनका अंजाम क्या होगा? क्या वह सब दोजख का ईंधन बनेंगे? फिरौन ने सोचा होगा कि हजरत मूसा जरूर कहेंगे कि जो लोग इस्लाम से पहले मर गए वह काफिर थे और दोजख में जाएंगे। यह जवाब सुनकर लोग हजरत मूसा के खिलाफ भड़क उठेंगे, मगर हजरत मूसा ने बहुत हिकमत से जवाब दिया, जिससे फिरौन चकरा गया। उनका अंजाम अल्लाह के सुपुर्द है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वह अपनी जिंदगी गुजारकर खुदा के पास जा चुके हैं। उनके अमाल का पूरा हिसाब अल्लाह के पास महफूज है। अल्लाह न भूलता है और न चूकता है। हमें उनकी फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिरौन के पास इसका भी कोई जवाब न था। अब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को सीधा ठुकराने की ठानी। उसके नशे ने उसे अंधा कर रखा था, इसलिए उसने अकड़ कर कहा, मिस्र की सरजमीन का मालिक मैं हूं। यहां के रहने वालों का मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं। इस मुल्क में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मेरे सिवा और कोई यहां हुक्म चलाने का हक नहीं रखता। यह मूसा कौन है जो मुझे मेरे रब के हुक्म सुना रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा रब वह है जिसने हर चीज को वजूद बख्शा और फिर उसे जिंदगी का रास्ता दिखाया। वही आसमान और जमीन का मालिक है और वही उन तमाम चीजों का रब है जो आसमानों और जमीन के दरमियान है। फिरौन अपने दरबारियों से, सुनते हो यह मूसा क्या कह रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम सबका रब भी वही है और तुम्हारे बाप दादा जो गुजर चुके हैं उनका रब भी वही है। फिरौन गुस्से में दरबारियों से, यह रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बिल्कुल ही पागल मालूम होता है। हजरत मूसा, पूरब और पश्चिम और जो कुछ इनके दरमियान है इन सब का रब वही अल्लाह ताला है। अगर तुम में जरा भी अकल है तो मेरी बात को तस्लीम करोगे। फिरौन ने देखा कि बहस में वह हार रहा है तो उसने धमकी दी, ऐ मूसा, खबरदार, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को खुदा माना तो तुम्हें भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खाने में सड़ रहे हैं। हजरत मूसा ने कहा, क्या अगर मैं तुम्हें ऐसी खुली हुई निशानियां दिखा दूं
जिनसे यह साबित हो जाए कि मैं वाकई अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तब भी तुम नहीं मानोगे। फिरौन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो दिखाओ वह निशानियां। फिर हजरत मूसा ने अपना असा लाठी जमीन पर डाल दिया, जो एक खौफनाक अजगर बन गया। उसके बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ बगल में डालकर बाहर निकाला तो उसकी चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। फिरौन हकबका गया, मगर अपनी अकड़ में बोला, ऐ मूसा, यह कोई खुदाई निशानियां नहीं बल्कि खुला जादू है। हमारे जादूगर भी ऐसे खेल दिखा सकते हैं। हजरत मूसा ने कहा, खुदाई निशानियों को जादू कहते हो? जादू की चमक तो सिर्फ नजरों का धोखा होती है, लेकिन यह अल्लाह की सच्ची निशानियां हैं। अब फिरौन पर हीबत तारी हो गई और उसे अपनी सल्तनत खतरे में नजर आने लगी। इसलिए उसने अपनी कौम को हजरत मूसा के खिलाफ भड़काने के लिए यह अफवाह उड़ा दी कि मूसा जादू के जोर से हुकूमत हथियाना चाहता है। फिरौन की चालें और जादूगरों का मुकाबला फिरौन ने देखा कि हजरत मूसा की निशानियां इतनी असरदार हैं कि अगर उसने जल्दी कोई चाल न चली तो उसकी सल्तनत और खुदाई का दावा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने अपनी कौम को उकसाने और लोगों को हजरत मूसा से दूर रखने के लिए यह प्रचार शुरू कर दिया कि मूसा एक बहुत बड़ा जादूगर है और अपने जादू से लोगों को बहका रहा है। फिरौन ने ऐलान किया कि पूरे मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया जाए ताकि वे मूसा का मुकाबला करें। उसने अपने वजीर हमान को हुक्म दिया कि मिस्र के हर कोने से जादूगरों को बुलाया जाए और एक बड़ा मुकाबला रखा जाए, जहां मूसा को हराकर उसकी सच्चाई को झूठ साबित कर दिया जाए। जादूगरों का इकट्ठा होना फिरौन के हुक्म से तमाम बड़े जादूगरों को जमा किया गया। उन्हें बड़े इनाम और ऊंचे मकाम का लालच दिया गया ताकि वे अपनी पूरी ताकत से मूसा का मुकाबला करें। जब जादूगर जमा हो गए तो फिरौन ने उनसे पूछा, फिरौन, अगर तुम मूसा को हरा दो तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और तुम मेरे खास लोगों में शामिल हो जाओगे। जादूगरों ने जवाब दिया, अगर हम जीत गए तो क्या हमें बहुत ऊंचा दर्जा मिलेगा? फिरौन ने वादा किया, बिल्कुल, तुम मेरे दरबार में करीबी मकाम पाओगे। मुकाबले का दिन फिरौन ने मुकाबले के लिए एक बड़ा मैदान तय किया और ऐलान किया कि तमाम लोग जमा हों ताकि वे अपने आंखों से देख सकें कि उसके जादूगर कैसे मूसा को शिकस्त देते हैं। हजरत मूसा एस भी वहां पहुंचे। मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी और फिरौन अपने दरबारियों के साथ ऊंचे मंच पर बैठा था। जादूगरों ने हजरत मूसा आसकानी से कहा, ऐ मूसा, पहले तुम अपना कमाल दिखाओ या हम अपने जादू की शुरुआत करें। हजरत मूसा आसकान ने फरमाया, पहले तुम अपना जादू दिखाओ। जादूगरों की चालाकी। जादूगरों ने अपने रस्से और लाठियां मैदान में फेंकी और देखते ही देखते वह सांपों की तरह लहराने लगी। मैदान में मौजूद लोग डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि सच में सांप दौड़ रहे हैं। कुरान कहता है, उनके जादू ने लोगों की आंखों पर असर डाला और उन्हें डरा दिया। उन्होंने बहुत बड़ा जादू कर दिखाया। सूरह अल अराफ 116। हजरत मूसा एस का चमत्कार। अब हजरत मूसा एस ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा लाठी जमीन पर डाला। लाठी जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ा अजगर बन गई और उसने जादूगरों के सारे सांपों को निगल लिया। यह देखकर जादूगर हैरान रह गए। वे जानते थे कि उनका जादू सिर्फ नजरों का धोखा था, लेकिन मूसा ऐश्वर्य का चमत्कार हकीकत था। जादूगरों का ईमान लाना। जादूगरों ने देखते ही समझ लिया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का हकीकी करिश्मा है। उन्होंने सिजदा करते हुए ऐलान किया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन का गुस्सा। फिरौन यह सुनकर तिलमिला गया और गुस्से से बोला, क्या तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए? यकीनन ये कोई बड़ी साजिश है। मूसा तुम्हें जादू सिखाने आया था ताकि तुम मेरी सल्तनत को गिरा सको। फिरौन ने उन्हें धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर काट डालूंगा और तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगर अब सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हारे किसी भी जुल्म से डरने वाले नहीं। अब हम अपने सच्चे रब की तरफ लौटेंगे। अंजाम की तरफ पहला कदम। फिरौन को एहसास हो गया कि मूसा आइसीस का पैगाम फैलने लगा है और लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, मगर उसने अपनी जिद और हठ धर्मी को नहीं छोड़ा और हजरत मूसा
और बनी इजराइल पर और ज्यादा जुल्म ढाने का इरादा किया। फिरौन की जिद और बनी इजराइल पर जुल्म जब फिरौन ने देखा कि उसके जादूगर भी मूसा अस पर ईमान ले आए तो वह गुस्से से पागल हो गया। अब उसकी फिक्र यह थी कि मूसा अस का पैगाम और न फैल जाए। उसने बनी इजराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया। उसने अपने दरबारियों से कहा, फिरौन, ये खतरा बढ़ता जा रहा है। मूसा हमें हमारे धर्म और सल्तनत से दूर करना चाहता है। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। उसके दरबारियों ने कहा, सबसे अच्छा यही है कि बनी इजराइल पर और सख्ती की जाए ताकि वे मूसा का साथ छोड़ दें। बनी इजराइल की आजमाइश फिरौन ने बनी इजराइल के मर्दों को कत्ल करवाने और उनकी औरतों को गुलाम बनाने का हुक्म दिया।